जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वीडियो वीडियो के एग्जाम के लिए हमने हिंदी की 5 क्लासेस करने का वादा किया था, जिसमें से एक क्लास मैंने कल आपको कवर करवा दी। ठीक है, तो आज हम हिंदी की सेकंड क्लास कवर कर रहे हैं। आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं? जो आपके सिलेबस में शब्द संरचना वाला दिया होगा, एक एक और एक जो होगा आपका शब्द भंडार। ठीक है, ये दो टॉपिक आज हम क्लियर कर जाएंगे। इसमें आपका विलोम भी आएगा, पर्यायवाची भी आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब हम इस टॉपिक में आज क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम संधि वाले चैप्टर को कवर करेंगे। तो पहले हम इसको आज यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहने वाला शब्द रचना। तो पहला टॉपिक क्या है? शब्द रचना है। तो कल मैंने आपको होमवर्क देना भूल गया था, तो कल आपको होमवर्क में क्या करना, जो प्रमुख हिंदी सम्मेलन हो रखे थे, तो उसको आप कर लेना एक पन्ने में। ठीक है, आज का होमवर्क क्या है आपके लिए? देखो, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको इसी का क्या करना है, एक बार घर में रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद आपको, जैसे आपको पर्यायवाची आएंगे उनको पढ़ लेना है, आपका क्या कहते हैं, आपका विलोम शब्द आएंगे तो उनको पढ़ लेना है। बाकी उसके बाद जो भी देश है विदेश शब्द होते हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो होमवर्क आप पहले ही नोट कर लीजिएगा। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, विलोम और पर्यायवाची, सबके लगभग 20-20, 25-25 एग्जाम्पल आपको करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोई सबसे पहला है हमारे पास शब्द की परिभाषा। शब्द कहते किसे हैं? एक या एक से अधिक वर्णों, वर्ण यानी कि अक्षर, ठीक है, एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। ठीक है, एक एक पॉइंट का यहाँ पे मतलब है, स्वतंत्र है, सार्थक ध्वनि। ठीक है, 3 पॉइंट है, एक स्वतंत्र है, एक सार्थक, एक ध्वनि है। ठीक है, शब्द क्या है? एक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि के समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? तो यानी कि क्या होता है, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या बोलते हैं हम? समूह, शब्द शब्द कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है। कभी कभी आपको वर्ण और अक्षर में समझ में नहीं आता है, तो आपको वो भी हम समझा देते हैं। ठीक है, तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे अ, इ, उ, जबकि स्वर और व्यंजन को संयुक्त रूप अक्षर कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि अभी मेरे पास अ है, ठीक है, तो अ क्या हो गया आपका? अ एक वर्ण हो गया। लेकिन मैंने बोला क, तो क आपका क्या हो जाएगा? अक्षर, क्योंकि क किससे मिलकर बना होता है? क प्लस अ से मिलकर बना होता है आपका क्या? ये बना होता है आपका क। ठीक है, तो यानी कि आपका क प्लस अ यानी कि क हो जाएगा आपका क्या? अक्षर, और अ आपका हो जाएगा वर्ण। ठीक है, अगर खाली क में ऐसे में हलंत लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे क लिखूं तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका अक्षर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा है आपका शब्द के प्रकार। शब्द के मेनली 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक सार्थक शब्द और एक आपका निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे मैंने बोला रोटी, अब रोटी का अर्थ पता आपको, खाना है। ठीक है, पानी का अर्थ आपको पता है, ठंडा मतलब आपको समझ में आता है क्या होता है करके। एक होता है निरर्थक शब्द, जैसे जिस जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ये अक्सर सार्थक शब्दों के साथ बोलचाल में प्रयोग होते हैं। जैसे हम कभी बोलते हैं रोटी वोटी, अब अर्थ कुछ नहीं है लेकिन निरर्थक शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे पानी वानी, अब पानी वानी, वानी का कोई अर्थ है नहीं। और रोटी वोटी, अब वोटी का कोई अर्थ थोड़ा है। वोटी क्या है? एक निरर्थक शब्द है। ठीक है, और वानी क्या है? वानी भी एक क्या है? निरर्थक शब्द है, लेकिन साथ में यूज होते हैं तो इन शब्दों को बोलते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, अब सार्थक शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। तो सार्थक शब्दों को, निरर्थक तो हटाओ, अब बात करने वाले सार्थक। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं विकारी शब्द, दूसरे को बोलते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, अब विकारी शब्द किसको बोलते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक, 3 चीज याद रखना, लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलाव या फिर विकार आता है, उनको क्या बोलते हैं? हम विकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर के 4 प्रकार होते हैं। एक आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। क्रिया और विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण आपका अव्यय में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अविकारी में आएगा। तो विकारी शब्द में 4 आते हैं आपका, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, अब बात करेंगे अविकारी शब्द। ठीक है, जिन शब्दों के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके भी 4 प्रकार हैं, जैसे कि आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब जैसे मैंने क्रिया विशेषण, ठीक है,
अब ये आगे अभी इस चैप्टर में हम जब अविकारी शब्द पढ़ेंगे तो वहां पर आपको अविकारी शब्द पढ़ाएंगे, ठीक है। विशेषण में आपको बताएंगे आगे, ये हम आपको आगे बताते रहेंगे, ठीक है। अब बात करने वाले हैं रचना के बनावट, रचना या बनावट के आधार पर इसके प्रकार, ठीक है। तो रचना और बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, ठीक है। एक बोलते हैं रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, एक होता है आपका योग रूढ़ शब्द, ठीक है। जैसे मैंने बोला रूढ़ शब्द है जिनके खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले। जैसे मैंने किसी का खंड कर, जैसे मैंने बोला राम, ठीक है। अब राम, अब इसका हम खंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं कर, जैसे मैंने इसका खंड करेंगे तो रा प्लस मो, अब इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा रूट शब्द, ठीक है। अब दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसको बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि विद्यालय, विद्यालय, ठीक है। अब ये किससे बना होता है? विद्या धन आलय, तो ये क्या हो जाएगा? आपका यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब विद्या प्लस आलय, अब विद्या भी एक शब्द होता है, आलय भी एक शब्द होता है, ठीक है। तो विद्या प्लस आलय ये क्या बनेगा? आपका विद्यालय, ठीक है। फिर है आपका कौन सा शब्द? फिर आता है आपका योगरूढ़ शब्द। अब योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपका पंकज, अब मैंने देखो पंकज, अब पंकज शब्द आपका क्या है? देखो, अब पंकज शब्द मेनली कमल का एक पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। अब पंक अब इसका विलोम क्या होता है? पंक प्लस जौ, पंक प्लस जौ इसका विलोम विलोम होता है। तो इसका मतलब दो अर्थ भी इसके निकल रहे हैं, और योगरूढ़ शब्द का मतलब होता है कि मतलब हम इसका अगर पर्यायवाची कोई तीसरा शब्द अर्थ दूसरा निकले। अब पंकज का अर्थ तीसरा क्या होता है? कमल होता है, ठीक है। जैसे आपका दूसरा एग्जाम्पल देते हैं एक आपको, जैसे आपका एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं, जैसे बोला मैंने आपका दशानन, क्या बोला मैंने? दशानन, ठीक है। अब दशानन, अब 10 है आनंद, 10 इसका विलोम क्या होता है? 10 प्लस आनंद, यानी कि आनंद मतलब होता है सर, यानी कि जिसके 10 सर हो उसको क्या बोलेंगे? दशानन, ठीक है। जिसके क्या होते हैं? 10 सर होते हैं उसको दशानन, ठीक है। लेकिन अगर इस ऐसा ही इसको अर्थ होता तो ये यौगिक शब्द हो जाता है, लेकिन दशानन हम किसको बोलते हैं? दशानन बोला जाता है रावण को। तो इसका अर्थ किसी तीसरे शब्द के लिए बन रहा है, तो इसको बोलते हैं योगरूढ़ शब्द, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब तीसरा हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर इसके चार भेद होते हैं। इसमें आपका तत्सम आता है, तद्भव आता है, देशज और विदेशज, ठीक है। एक पांचवा भी आप याद करिए, संकर शब्द, ठीक है। मेनली चार ही भेद होते हैं आपका, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। अब तत्सम शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, जैसे कि अग्नि, सूर्य, दधि, आम्र, चंद्र, ये सब क्या हैं आपके? ये सब आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है। तो आपको 20 से 25 तत्सम शब्द यहाँ पर लिखने हैं अपनी कॉपी में, ये आपका पहला होमवर्क है, ये होने वाला है, ठीक है। फिर दूसरा आपका आने वाला तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द आपको संस्कृत से बदलकर बने शब्द है। जैसे कि पहले अग्नि था, ठीक है। तो अग्नि को हमने अब आम अपनी बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं, ठीक है। पहले शब्द अग्नि था, लेकिन अब क्या बन गया वो? अब वो बन गया आपका आग, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। उसके बाद आपका सूरज। अब सूरज शब्द क्या है आपका? सूर्य, पहले शब्द का था सूर्य, सूर्य से बना के सूरज, ठीक है। दधि, दधि पहले दधि था, अब दही हो गया, ठीक है। वैसे ही आम्र का आम हो जाएगा, चंद्र, चंद्र से चांद हो जाएगा, ठीक है। इन शब्दों को बोलते हैं तद्भव शब्द। तो 20 से 25 आपको क्या करने हैं? तद्भव शब्द भी आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका देशज शब्द। अब देशज शब्द किसको बोलते हैं? स्थानीय बोलियों या आवश्यकता अनुसार बने शब्द, मतलब जो हमारे देश में जिसकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। जैसे आपका लोटा, लोटा कोई विदेशी शब्द नहीं है, कोई संस्कृत से आया हुआ शब्द भी नहीं है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हम अपने सुविधा के अनुसार बोलते हैं, तो ये हो जाएगा लोटा, ठीक है। जैसे खिड़की हो गया, पगड़ी हो गया, जूता हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपके कौन से शब्द हैं? देशज शब्द हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे विदेशज शब्द, ठीक है, जिसको बोलते हैं आगत शब्द भी, अन्य विदेशी भाषाओं से आए गए शब्द। जैसे आप अंग्रेजी से कौन कौन से हैं, ये सब आपको याद करने हैं, सबके 5 5 6 6 एग्जाम्पल आपको देखने ही देखने हैं, ठीक है। जैसे आप सबसे पहले आप अंग्रेजी का देख लेते हैं। अंग्रेजी का तो आप सभी को याद रहेगा क्योंकि आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। जैसे अपील हो जाएगा, कोर्ट, रजिस्टर, पुलिस, स्टेशन, बैंक, स्कूल,
ये सब आपके अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे अरबी के शब्द है। अब आप नॉर्मल अपनी बोलचाल की भाषा में इनका यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये शब्द कौन सा है करके, ठीक है। जैसे अखबार, आज तक आपको पता नहीं होगा कि अखबार जो है अरबी का शब्द है, ठीक है। हमें लगता था कि अखबार हिंदी का शब्द होगा, लेकिन अखबार कौन सा आपका अरबी का शब्द है, ठीक है। जैसे कानून, किताब, तारीख, वकील, रिश्वत, मुहावरा, ये सब आपको कौन सा शब्द है, आपके अरबी शब्द हैं, ठीक है। ये आपको याद करने हैं। उसके बाद फिर आपका फारसी शब्द है। फारसी में जैसे आपका आसमान, दुकान, बीमार, गुलाब, सरदार, दरवाजा, चश्मा, ठीक है। दो तीन बार अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका तुर्की, देखो तुर्की में कैंची आता है, ठीक है। तुर्की कैंची में ऐसे याद करना कि कैंची शब्द तो सबको याद करना ही करना है, ठीक है। जैसे कैंची, चाकू, तोप, बेगम, कुली, बारूद, ये सब आपका कौन सा शब्द है, तुर्की का शब्द है, ठीक है। उसके बाद आपका पुर्तगाली, पुर्तगाली में जैसे आपका अलमारी हो जाएगा, बाल्टी, साबुन, चाबी, फीता, गमला, ये सब आपके कौन से शब्द हैं, ये सारे के सारे आपके पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम संकर शब्द, ठीक है। और संकर शब्द क्या होते हैं, दो अलग भाषाओं के मेल से बने हुए, ठीक है। ये उत्तराखंड पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, संकर शब्द वाला, रेलगाड़ी वाला, ठीक है। रेलगाड़ी कौन कौन सी भाषा का शब्द है, तो इसमें जो रेल शब्द बना है, वो रेल आपका इंग्लिश का शब्द है, और जो गाड़ी है आपका वो हिंदी का शब्द है, ठीक है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्स ऐसे शब्द को बोलते हैं संकर शब्द, ठीक है। संकर शब्द आपका शब्दों के आधार पर बांटा गया नहीं है, बल्कि चार ही है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संकर शब्द एक नॉर्मल शब्द, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करने वाले हैं संज्ञा की, ठीक है। तो संज्ञा क्या होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था या नाम को क्या बोलते हैं, हम संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे आसपास कोई चीज भी आपको दिख रही है तो वो संज्ञा है। किसी का नाम हो जाएगा, किसी वस्तु का नाम हो जाएगा, या किसी जगह का नाम हो जाएगा, ये सब क्या है, आपका संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी विशेषता। संज्ञा एक विकारी शब्द है, अभी मैंने आपको बताया था विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, ठीक है। किसके आधार पर हो सकता है, लिंग, वचन और कारक के आधार पर इसमें क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अब लिंग भी पढ़ेंगे हम, वचन भी पढ़ेंगे और कारक भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। संज्ञा के मेनली पांच भेद होते हैं। अब देखो नॉर्मली कहीं कहीं पर आपको तीन दिखे होंगे, लेकिन नॉर्मली इसके पांच भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और आपका समूहवाचक संज्ञा, और एक आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ये पांच भेद होते हैं, ठीक है। तो एक एक कर को सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, व्यक्तिवाचक। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए। जैसे मैंने बोला राम। अब राम क्या है, राम एक एक भगवान, राम भगवान केवल एक ही है, ठीक है। उनके अतिरिक्त कोई अन्य भगवान यहाँ पर नहीं, मतलब राम नाम के कोई और भगवान नहीं है। तो राम नाम के केवल एक ही भगवान है। तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। जैसे गंगा, गंगा नदी एक ही है, कोई दूसरी नदी नहीं है, तो गंगा। जैसे दिल्ली, दिल्ली नाम का शहर एक ही है, मेनली फेमस, तो ये किसी एक की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति का बोध कराए। जैसे मैंने बोला लड़का। अब लड़का में देखो कोई से भी आ सकता है, जैसे किसी का नाम सुमित है, किसी का नाम अमित है, ये सारे सब किस में आएंगे, आपका जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। जैसे आपका नदी हो गया। अब नदी में बहुत चीजें आ सकती है, गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी, आपका गंडक, आपका कोशी, बहुत सारी नदियां आपको आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पहाड़। अब पहाड़ भी बहुत, जैसे हिमालय का पहाड़ हो जाएगा आपका, या फिर आपका हो जाएगा अरावली पहाड़, ये सब किस में आएंगे, आपका जातिवाचक में, ठीक है। अब पशु में भी आ सकता है। जैसे पशु में आपका कौन सा आ जाएगा, जैसे मैंने बोला गाय। जैसे गाय भी एक सब जातिवाचक हो जाएगा, क्यों, अब गाय के अंदर भी तो बहुत सारी गाय होती हैं। सिंधी गाय हो जाएगी आपका, आपको जायसवाल गाय हो जाती है, जो भी बहुत सारी प्रकार की जो गाय होती है वो इसमें आ जाती है, ठीक है। अब है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध कराती है। जैसे मैंने बोला बुढ़ापा। अब बुढ़ापा में आप देखना एक भाव प्रकट हो रहा है। अब बुढ़ापा कोई देखकर आप किसी को देख ये नहीं कह सकते कि यार ये बुढ़ापा है, किसी वस्तु को देखकर नहीं बोल सकते। आपको एक भाव प्रकट होगा, जैसे हाँ यार ये बुढ़ापा, एक भाव होता है, ठीक है। जैसे मतलब मिठास। अब मिठास कोई वो थोड़ा है, मिठास एक भाव है, मीठा हो रहा है करके, ठीक है। जैसे क्रोध, मित्रता, ये सब आपका किसमें आता है,
भाववाचक में संज्ञा में, ठीक है। अब द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में जो नापतोल वाली वस्तुओं का बोध कराए, जैसे आपका सोना, दूध, पानी, ये सब आपका द्रव्यवाचक में आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूह या समुदाय का जब बोध कराए, जैसे सेना, कक्षा, सभा, ये सब किस में आता है आपका समूहवाचक संज्ञा में, ठीक है। अब बात करते हैं संज्ञा के विकारत्व के तत्व तीन है, ठीक है। अभी मैंने बताया आपका लिंग, वचन और कारक, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, देखो लिंग तो आपको पता है, ठीक है। अब लिंग को आप कैसे पता करेंगे, कोई चीज स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है करके उसके आगे आपको मेरा शब्द लगा देना। जैसे मैंने बोला दही, अब देखो मेरी दही तो हो नहीं सकता, मेरी दही होगा नहीं होगा, तो मेरा दही होगा, क्या होगा, मेरा दही। तो दही क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 20 लिंग वाले सवाल करने हैं, ठीक है। उसके बाद वचन, अब हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो हिंदी में भी आपको 20 वचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हिंदी में एक वचन और बहुवचन, ठीक है। द्विवचन आपका संस्कृत में होते हैं, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या संस्कृत में होते हैं। हिंदी में आपका केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब आपको ये भी पता करना होगा, जैसे मैंने बोला अब सेना है, अब सेना क्या है, अपने आप में एक बहुवचन शब्द है, ठीक है। ऐसे शब्द आपको याद करने हैं जो अपने आप में बहुवचन, जैसे मैंने बोला प्राण, अब प्राण क्या है, अपने आप में बहुवचन शब्द है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक इंसान के प्राण गए चाहे 10 इंसान के प्राण गए, तो बोलूंगा शब्द में प्राण है, ठीक है। तो ऐसे शब्द आपको लिखने हैं जो अपने आप में एक वचन ही होते हैं और अपने आप में बहुवचन ही होते हैं, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, पूरी वीडियो देखिए, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ आप नोट करते जाइए, ठीक है। जैसे पूरी वीडियो खत्म होगी तो उसके बाद फिर आपको जो होमवर्क मिल रहा है वो करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं आपका कारक की, ठीक है। अब कारक में, ठीक है, अब कारक आपको पता है कर्ता, देखो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलगाव के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अपदान से अलगाव, फिर संबंध का के की रा रे री, अधिकरण मैं पर, और संबोधन हे अरे हो, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको कैसे याद करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपका कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने यानी कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, अब राम ने यहाँ पर लगा आपका कर्ता कारक, ठीक है। रावण को यहाँ पर लगा है कर्म कारक, ठीक है। बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से मारा तो आपका कौन सा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जहां पर ने विभक्ति आती है तो वहां पर आपका कर्ता कारक होता है, जहां पर आपको को विभक्ति होती है वहां पर कर्म कारक होता है, ठीक है। कर्ण कारक में आपका से या फिर द्वारा या फिर के द्वारा, से भी हो सकता है, के द्वारा भी हो सकता है या फिर द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। संप्रदान में को आता है, ध्यान रखना, लेकिन उसके लिए आना चाहिए, के लिए या फिर को आना चाहिए, ठीक है। राम ने रावण के लिए मिठाई खरीदी, राम ने रावण के लिए मिठाई खरीदी, ठीक है। तो के लिए जहां पर भी आएगा आपका संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका अपदान, एक से यहाँ पर आपको करण दिखेगा, एक आपका अपदान में दिखेगा, ठीक है। करण से में आपका के द्वारा उसके आपस में जुड़ाव जैसा दिखेगा तो करण होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर अलगाव की बात कर रहा हो तो वहां पर आपका आ जाएगा अपदान, जैसे मैंने कहा पेड़ से पत्ता गिरा, अब दोनों में अलगाव हो रहा है तो वहां पर आ जाएगा आपका अपदान कारक, ठीक है। अलग होने का भाव या फिर तुलना समानता, कहीं पर अगर दोनों की तुलना भी हो रही होगी तो वहां पर भी आपका अगर से लगा है तो आपका अपदान हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका संबंध, संबंध में आपका का के की रा रे रि, जैसे मैंने बोला जो सो, जैसे बोला का के, मतलब जहां पर एक दूसरे के संबंध की बात चल रही होगी तो उसको बोलते हैं हम संबंध कारक, ठीक है। अधिकरण मैं या पर, ठीक है, के ऊपर भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला छत के ऊपर मैं बैठा हूं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका अधिकरण, ठीक है। फिर संबोधन तो आपको पता ही है, जहां पर कोई चीज ज्यादा ही अगर अचानक से खुशी हो जाए या फिर कोई अचानक से गम हो जाए तो वहां पर जो लगता है उसको बोलते हैं हम संबोधन, ठीक है। अब बात करने वाले हम सर्वनाम के, ठीक है। तो संज्ञा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम को। अर्थ, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सर्व प्लस नाम, जिसका अर्थ है सबका नाम, क्या है, सबका नाम, ठीक है। अब संज्ञा, परिभाषा क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग संज्ञा के पुनरावृत्ति बार बार दोहराव को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब जैसे बोला मैंने राम ने रावण को मारा, राम ने ऐसा किया, राम ने ऐसा किया, राम ने ऐसा किया, तो बार बार अगर मैं ये शब्द बोलूंगा तो वहां पर आपको इसकी जगह कर हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला भगवान, अब राम की जगह मैंने क्या लगा दिया, भगवान लगा दिया, ठीक है। तो भगवान यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, भगवान यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला रोहित ने
ये किया, रोहित ने ऐसा किया, रोहित ने ऐसा किया। तो मैं ऐसे उंगली करके बोल सकता हूँ कि इसने ऐसा किया, यह वह कर रहा था, इसने वैसा किया। तो ये शब्द कहाँ पे लग जाएंगे? आपके सर्वनाम पे लग जाएंगे, ठीक है। टोटल मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। जैसे आपका मैं हो गया, तू हो जाएगा, आप हो जाएगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये 11 सर्वनाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। यही 11 सर्वनाम होते हैं, इनसे मिलकर और बन सकते हैं। मेन कुल मूल जो सर्वनाम होते हैं वो 11 ही होते हैं, ठीक है। अब प्रयोग की दृष्टि के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। देखो, एक आपका उत्तम पुरुष, एक आपका मध्यम पुरुष, एक आपका अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैंने बोला मैं, हम, मुझे। जो खुद की बात करता है तो उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या होता है? सुनने वाले के लिए यहाँ पर तू, तुम, आप, तुझे ऐसे शब्दों का यूज होता है, तो मध्यम पुरुष। उत्तम के लिए जिसके बारे में बात की जाए, जैसे मैंने मतलब मैं किसी के बारे में बात करूं, जैसे यह, वह, वे, ये ये सब क्यों आएंगे? आपका अन्य पुरुष में आएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं निश्चयवाचक, या फिर इसी को हम बोलते हैं संकेतवाचक, ठीक है। अब मैंने किसी चीज का निश्चय कर लिया, यह किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु की ओर संकेत करता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कोई निकट, अगर सामने कोई है, मैंने बोला यह कितनी उपयोगी पुस्तक है। जैसे मैंने आपके सामने किताब रखी है, मैंने बोला कि यह कितनी उपयोगी पुस्तक है। तो ये निश्चय कर रहा हूँ कि हाँ, बहुत, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये, निश्चय कर रहा हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है। अगर हम दूर के लिए करें तो वह बात कर सकते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है। जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अगर कोई लड़का वीडियो देख रहा है, मैं कहूंगा कि वह बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि वो बहुत पढ़ने में होशियार है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो अच्छा लड़का है। जैसे कोई लड़की देख रही है, तो मैं कहूंगा कि वह बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, क्योंकि वह मेहनत कर रही है, जल्दी उसका रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर पढ़ेगा, लड़का भी पढ़ेगा, लड़की भी, दोनों पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, तो आप अच्छे हो नहीं हो? बिल्कुल आप अच्छे हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप कोई, मतलब कंफर्म कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ। जैसे मैंने कहा कोई आ रहा है, जैसे आपने दरवाजा खटखटाया, आपको पता नहीं है कौन आ रहा है करके, मैंने कहा कोई आ रहा है, अब पता नहीं है कौन आ रहा है करके, आपका कंफर्म नहीं है, तो अनिश्चय हो गया। तो ऐसे को बोलते हैं अनिश्चय, ठीक है। अब दूध में कुछ गिर गया, अब जरूरी है कि दूध में हर बार मक्खी गिरेगी, क्या पता इस बार मच्छर गिर गया है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुछ गिरा है, तो ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक बोलते हैं, ठीक है। अब नंबर 4 हम बात करेंगे किसका? संबंधवाचक। याद रखना है, संज्ञा अलग है, सर्वनाम अलग है, अभी क्रिया आएगा, विशेषण आएगा, क्रिया विशेषण आएगा, सबको ध्यान रखना है। जो शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा के साथ संबंध बताते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने बोला, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहाँ पे जो, सो, जिसकी, उसकी ऐसे शब्द लगेंगे, तो वहां पर हो रहा है संबंध की बात, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रश्नवाचक, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने, बाहर कौन खड़ा है, जैसे अगर तुम क्या खा रहे हो, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ, क्या तुम बिस्तर में देखते देखते मेरी वीडियो देख रहे हो? या फिर मैं कह रहा हूँ, जैसे कि, जैसे कोई, अगर आप लाइब्रेरी से मेरी वीडियो देख रहे हो, या फिर आप लोग नोट्स बनाते मेरी वीडियो देख रहे हो, या फिर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, ये सब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, ठीक है। आप लोग जवाब भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये सब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ऐसे शब्द को प्रश्नवाचक बोलते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट सर्वनाम है जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक, यहाँ पर निज का मतलब समझना, ठीक है। जहां वक्ता अपने लिए, वक्ता मतलब क्या होता है? जो बोलने वाला होता है, ठीक है। जहां वक्ता अपने लिए आप या स्वयं जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है। अब मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप, जैसे आप कहीं क्रिकेट खेलने गए हो, ठीक है, आजकल क्रिकेट का सीजन चला है, तो आप क्रिकेट खेलने गए, जैसे आप ग्राउंड में गए, आपको 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मम्मी कब से आपको बुला रही है, तो आप लोग गए ही नहीं। अब जैसे ही फिर मम्मी आती है ग्राउंड में डंडा लेके, ठीक है। तो मम्मी ने कहा बेटा चल रहा है डंडा पकड़ के, या मार खाएगा? तो आप बोलेंगे मम्मी मैं अपने आप चले जाऊंगा, आपको मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वहां पर शब्द आएगा अपने आप आएगा, ठीक है। जैसे वह अपना काम खुद करेगा,
अपना काम खुद करेगा, ठीक है। अपना काम क्या कर रहा है, खुद कर रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, निजवाचक, ठीक है। एक शब्द याद रखना, आप। जो आप शब्द होता है मेनली आप शब्द ही इसमें ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो सर्वनाम आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम करेंगे विशेषण की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेषता कैसे बता सकते हैं, किसी का हम गुण बता सकते हैं, किसी के दोष बता सकते हैं, किसी की हम संख्या बता सकते हैं, किसी का हम परिमाण बता सकते हैं। तो ये सब आपका क्या होगा, विशेषण होगा, ठीक है। विशेषण कहते हैं। और यह एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द चार बताए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है। तीन महत्वपूर्ण शब्दावली है, क्यू टर्म है। देखो देखो, एक आपका है विशेष्य, एक आपका विशेषण। विशेषण क्या करता है, विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे मैंने बोला कि, जैसे मैंने कोई मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है, मैंने कहा कि उसका नाम जैसे राहुल है, मैंने कहा राहुल बहुत सुंदर है, राहुल सुंदर है बोला मैंने, ठीक है। बहुत अभी बाद में आएगा कि उसमें आएगा, ठीक है। मैंने कहा राहुल सुंदर है। जैसे मैंने कहा कि अमन लंबा है, मैंने बोला जय बाबा नीम करौली, भगवान बहुत अच्छे। तो ये सब मैंने किसी की विशेषता बता रहा हूँ, ठीक है। विशेष्य क्या होता है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। जैसे सीता सुंदर है, तो इसमें सीता विशेष्य है। जैसे मैंने किसकी विशेषता बताई, सीता की। तो सीता क्या है, बहुत सुंदर है। अगर सुंदर क्या है यहाँ पर विशेषण है, और सीता क्या है यहाँ पर विशेष्य है, ठीक है। जिसकी मैं विशेषता बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि जो मेरी वीडियो देख रहा है वो बहुत अच्छा है, क्या है, अच्छा है। जो मेरी वीडियो देख रहा है वो अच्छा है। अब जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा वो क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने कहा अच्छा है, तो अच्छा क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण को भी, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं प्रविशेषण। अब जैसे मैंने कहा कि पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। अब देखो, ऊंचा होना क्या है, इसकी विशेषता है। पहाड़ ऊंचे होते हैं, ये इसकी क्या है, विशेषता है, ठीक है। लेकिन बहुत ऊंचे, तो बहुत क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रविशेषण, ठीक है। तो यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको बोलते हैं प्रविशेषण, ठीक है। अब बात करते हैं हम विशेषण के मुख्य भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण। अब नाम से ही आपको पता चलता है, जिसमें हम गुण की बात करेंगे। गुण दोष आकार दशा की बोध कराते हैं। जैसे मैंने भला, बुरा, काला, पश्चिमी, दयालु, ये सब किस में आते हैं आपके, ये आपके आते हैं गुणवाचक विशेषण में, ठीक है। तो इसके अंदर भी भेद होते हैं, आपको वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उतने डीप नहीं जाता है। बस आपको मेनली याद रखना है कि क्या क्या इसके अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। कोई बुरा है, कोई काला, पश्चिमी, दिया, ये सब आपका उदाहरण हो गए, ठीक है। अब दूसरा है आपका कौन सा, संख्यावाचक। ये रिवीजन वाली क्लास है, तो इसलिए मैं खाली ज्यादा ध्यान नहीं, रिवीजन कर देख रहा हूँ कि आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। जैसे अब इसका भी दो होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला इसमें भी दो टाइप के हो सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे इसके अंदर भी बहुत होते हैं। जैसे मैंने कहा कि निश्चित संख्यावाचक, जैसे मैं कंफर्म बोल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 3 पेन है, तो कंफर्म है कि 3 पेन है। जैसे मैंने बोला 4 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कंफर्म है कि 4 लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब अनिश्चित संख्यावाचक में क्या हो सकता है, अनिश्चित संख्यावाचक में जिसमें कंफर्म नहीं हो। जैसे मैंने कुछ लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अब कुछ लोग देख रहे हैं, कंफर्म नहीं कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। और अब निश्चित वाचक के अंदर भी बहुत सारे भेद होते हैं। जैसे आपका गणनावाचक, कर्मवाचक, आवर्तीवाचक, ये सब किसके अंदर आता है, निश्चित निश्चित वाचक है, ठीक है। अब उतना ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ये भी आप उतना ज्यादा डीप जाऊंगा तो फिर इतना वीडियो नहीं बना पाऊंगा ना, फिर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और 5 क्लास में खत्म भी नहीं हो पाएगा। फिर नंबर 3 आपका परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, जो वस्तु की माप, तोल या मात्रा का बोध कराए, ठीक है। परिमाण का मतलब होता है सिर्फ तोलना। जैसे मैंने बोला किलो, मीटर, ये सब दूरी, ये सब किस में आता है आपका, ये निश्चित परिमाणवाचक में, ठीक है। परिमाणवाचक भी दो होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित, ठीक है। जैसे मैंने कहा 1 मीटर मेरे को कपड़ा चाहिए, या फिर मेरे को 2 किलो आलू चाहिए, या मैंने बोला कि आप मेरे को 10 किलो चावल चाहिए। तो ये सब किस में, निश्चित में, ठीक है। अनिश्चित में क्या होगा, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा पानी दे दो, या फिर मैंने बोला बहुत सारा दूध दे दो। अब ये नहीं बोला मैंने 1 किलो दूध दे दो, ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा थोड़ा दूध दे दो। तो ये सब किस में आएगा, अनिश्चित वाले में, ठीक है। अब आता है नंबर 4 सार्वनामिक, किसको संकेतवाचक भी बोलते हैं, ठीक है। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, तो उसको बोलते हैं सार्वनामिक, ठीक है। जैसे मैंने बोला, इसके जैसे एग्जाम्पल बात पहले देख लेते हैं। इसमें आपका क्या होता है,
इसके दो प्रकार, एक आपका मौलिक और एक यौगिक होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला है कि मैंने अपना काम किया, ठीक है। अब काम किया, जैसे मैंने अपना काम किया, ठीक है। तो अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे विशेषण जो क्या होता है संज्ञा या सर्वनाम से पहले लग जाए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, वो बोलता है आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है? विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले हो सकता है, जहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा पानी डालो, ऐसा हो सकता है। और कहाँ हो सकता है, विशेष्य के बाद भी हो सकता है, जैसे यह रास्ता लंबा था। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिया की, ठीक है। तो क्रिया अंतिम टॉपिक होगा, इसके बाद काल भी हम कवर कर जाएंगे, ठीक है। परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका क्रिया है, ठीक है। जैसे आपका ये क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है, ठीक है। तो क्रिया बनती है धातु से, ठीक है। जैसे क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, हम धातु बोलते हैं। धातु क्या होती है, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको धातु बोलते हैं। जैसे लिखना होता है, लिखना किस धातु से बनता है, लिख धातु से। पढ़ना, पढ़ धातु से। जाना, जा धातु से, ठीक है। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, ठीक है। जैसे किसी भी अगर हम धातु में अगर ना शब्द जोड़ते हैं तो उसका मूल रूप शब्द बनता है, ठीक है। अब क्रिया का विभाजन अलग अलग आधार पर हम क्रिया को बांटते हैं। तो सबसे पहले हम कर्म या फिर रचना के आधार पर बांटते हैं, ठीक है। कर्म या रचना के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं अकर्मक क्रिया, एक को बोलते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब कर्म नहीं होता है। अब जिसमें कर्म नहीं होगा उसको अकर्मक, जिसमें कर्म होगा आपका सकर्मक, ठीक है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए, क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राम सोता है। अब राम सोता है तो सीधा सीधा शब्द है, तो अकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ रही है, तो ये भी आपका अकर्मक, ठीक है। अब सकर्मक में क्या होगा, सकर्मक, इसमें क्रिया के साथ कर्म भी की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बोला राम के द्वारा खाना खाया गया, ठीक है। राम के द्वारा खाना खाया गया, तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं सकर्मक, ठीक है। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद देखते हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्या होते हैं, इसके आधार पर आपको पांच होते हैं, ठीक है। पांच भेद, एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा आपका होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु, चौथा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा सामान्य क्रिया, ठीक है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है या फिर या उससे कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक बोलते हैं। जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो ऐसे क्रिया को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं उसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे वह खाना खा चुका है, यहाँ खा और चुका है मिलकर एक क्रिया नहीं बनी, एक क्रिया बनी है, सॉरी नहीं बोली, एक क्रिया बनी, तो इसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। अब तीसरा है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, गर्म से गरमाना, ठीक है। और आपका गुस्से से एकदम होता नहीं है, गुस्से से एकदम उठा, क्या बोलते हैं नाम याद नहीं आ रहा अभी। उसके बाद नंबर चार आपका पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया शुरू करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे वह पढ़कर सो गया, तो यहाँ पर जो पढ़ना हो गया वो क्या हो गया आपका पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। सोना दूसरी क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर पांच है सामान्य क्रिया। जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे उसने पढ़ा, केवल एक क्रिया, राम गया, तो ऐसे को बोलते हैं हम सामान्य क्रिया, ठीक है। आज का अंतिम टॉपिक आपका काल, ठीक है। तो काल को भी कवर करेंगे, इसके बाद आपका विलोम और पर्यायवाची भी है शायद, ठीक है। विलोम और पर्यायवाची को भी देख लेंगे, ठीक है। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप में कार्य करने को, देखो इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर समय की बात जहां पर हो जाती है, ठीक है। काल के मैंने तीन भेद होते हैं आपका, एक आपका वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। अब वर्तमान काल के भी आपके पांच भेद होते हैं, ठीक है। पहला आपका सामान्य वर्तमान, क्रिया अभी होती है, जैसे वह पढ़ता है।
जो अभी होता है सामान्य वर्तमान, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये अब क्रिया अभी अभी हो रही है, तो इसको बोलते हैं वह पढ़ता है, तो ऐसी क्रिया को बोलते हैं सामान्य वर्तमान, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान किसको बोलते हैं? अपूर्ण तात्कालिक, क्रिया अभी चल रही है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर लाइव चल रहा हूँ तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ अभी चल रही है, जैसे वह पढ़ रहा है। जैसे सामान्य वर्तमान में वह पढ़ता है, लास्ट में ता आ रहा है, लेकिन अपूर्ण में अभी चल रहा है, जैसे वह पढ़ रहा है। अभी तुम जैसे पढ़ रहे हो, अभी ना मेरी वीडियो देख रहे हो ना आप लोग, तो अभी आप पढ़ रहे हो, तो इसको बोलेंगे आपको अपूर्ण। एक पूर्ण क्रिया होती है, पूर्ण वर्तमान, जैसे क्रिया अभी पूरी हुई हो, जैसे वह आया है। जैसे जैसे अभी कोई कम, जैसे आप पढ़ रहे हो, अचानक से आपके घर में कोई आ गया, तो क्या हुआ आपका? वह आया है, तो ऐसे को बोलते हैं आपको पूर्ण वर्तमान, ठीक है। उसके बाद संदिग्ध वर्तमान, क्रिया होने में संदेह हो, वह पढ़ता होगा। जैसे हम दिमाग लगा रहे हैं, अभी यार घर में मेरा भाई है और उसके पास फोन भी है और उसके पास गर्लफ्रेंड भी है, क्या वो पढ़ता होगा? आप लोग बताना, पढ़ता होगा नहीं पढ़ा होगा? अगर गर्लफ्रेंड है, फोन भी है, तो वो पढ़ता नहीं होगा, ठीक है। देखो आज मौसम फिर ठंडा हो गया है, आज आप लोगों के मन में क्या विचार आ रहे होंगे? आज ठंडा हो रहा है, तो आज हम क्लास को क्या कर देते हैं, क्लास नहीं करते हैं। आज एक काम करते हैं, बढ़िया करके एक मूवी डाउनलोड करते हैं और बढ़िया बिस्तर के अंदर सोते हैं, मूवी देख लेते हैं, मस्त करके, बढ़िया रहेगा, ठीक है। फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा, आपके पड़ोसी का रिजल्ट हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा। फिर आप लोग सोचेंगे यार मेरा रिजल्ट क्यों नहीं होगा? फिर आपको याद आएगा, अरे हाँ उस दिन तो मैं मूवी देख रहा था, मेरा पड़ोसी पढ़ रहा था, तो मैं मूवी देखने में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया और मेरे पड़ोसी ने पढ़ने में अपना टाइम बर्बाद कर, टाइम यूज कर लिया उसका, उसका रिजल्ट हुआ, मेरा नहीं हुआ। ऐसे विचार आपके मन में आ रहे होंगे ना, तो विचार नहीं आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में केवल 1.5 महीना बचा है। अब बात करते हैं संभाव्य वर्तमान, क्रिया होने की संभावना हो, वह आया हो। अब मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है कि आएगा नहीं आएगा करके, ठीक है। संदिग्ध में कि हमें डाउट होता है कि हाँ यार क्रिया होने में संदेह हो, और संभाव्य में ऐसा होने की संभावना हो सकती है। संदिग्ध अलग है और ये अलग है, ठीक है। क्रिया होने की संभावना है, वह आया हो, आया हो, इसको बोलते हैं हम आपका संभावना, ठीक है। पढ़ता होगा, तो वहां आगा संदिग्ध, ठीक है। अब नंबर 2 हम बात करेंगे भूतकाल की। जो समय बीत चुका है उसके 6 उपभेद है, ठीक है, नॉर्मल आपको पता ही है क्या होता है। सामान्य भूत, जैसे आपका एग्जाम्पल याद करना जरूरी है, ठीक है। जैसे क्रिया बीते समय में हुई है, जैसे राम गया, मतलब सामान्य भूत राम गया, श्याम गया, ये सब किसमें आया आपका? सामान्य भूत में, ठीक है। एक आता आसन्न भूत, आसन्न का ध्यान रखना, क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, मैं अभी आया हूँ, आ तो चुका हूँ ना, बात तो हम भूत की ही कर रहे हैं, मैं अभी अभी आया हूँ। ऐसे शब्दों को बोलते हैं हम आसन्न भूत, जो क्रिया अभी अभी हो रही है, ठीक है। पूर्ण भूत में क्या होगा? जैसे क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी, जैसे वह गया था। अपूर्ण भूत, जैसे मैंने कहा कि यार मैं कल रात खाना खा चुका था, तो ऐसे में क्या बोलते हैं हम? अपूर्ण भूत, सॉरी पूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में क्या होगा? क्रिया भूतकाल में जा रही थी, जैसे वह पढ़ रहा था, जैसे वह पढ़ रहा था, जैसे अभी आप लोग, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे आप लोग, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको लग रहा है मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा दिया है पहले, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको वीडियो बना दिया, तो मैं आपका क्या था, पढ़ा रहा था। लेकिन अब आपके लिए क्या हो जाए, अभी तो आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? वह पढ़ रहा था। फिर आपका संदिग्ध, बीते समय में क्रिया होने में संदेह, उसने पढ़ा होगा, वही बात होगी, उसने पढ़ा होगा, तो संदिग्ध होगा, ठीक है। अब पहले बात कर रहे हैं, अब होता है हेतु हेतु मजबूत, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड होती तो मैं फोन में बात करता, ठीक है। होती तो करता, अब है ही नहीं तो कहाँ से करूं? और दूसरा क्या है? अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब कोई लड़की देख रही है, उसने बोला अगर मेरे पास बॉयफ्रेंड होता तो मैं बात करती, वरना मैं कहाँ से करती। तो ऐसे को बोलता हम हेतु हेतु मजबूत, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? भविष्य काल की। तो भविष्य काल जिसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस है, जो समय आगे आने वाला है, इसके 3 उपभेद है, ठीक है। अब आपको नॉर्मल पता है भविष्य काल क्या होता है करके, ठीक है। इसके केवल 3 उपभेद है। पहला आपका सामान्य भविष्य काल, दूसरा आपका संभाव्य भविष्य काल, तीसरा आपका हेतु हेतु मध्य, ठीक है। क्रिया सामान्य में क्या होता है? क्रिया आने वाले समय में होगी, जैसे राम पढ़ेगा,
मैंने कहा कि मेरी वीडियो सब देखेंगे और देखते नहीं है ना। अब सभी लोग, मुझे लग रहा है कि सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अब करते नहीं है। अब मुझे लगेगा कि यार सब लोग क्या होगा, सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। मतलब जो चीज नॉर्मल सामान्य में, ठीक है। अब होता है संभाव्य भविष्य। संभाव्य में क्या होगा, भविष्य में कार्य होने की संभावना होगी। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद आज क्या कहते हैं आपको ओले गिरे, शायद आज आप बर्फ बर्फ गिर जाए। तो शायद शब्द जहां पर भी लगेगा वहां पर संभाव्य, ठीक है। हेतु हेतु वही एक दूसरे पर निर्भर करती है। वह आए तो मैं जाऊं। जैसे मैं कहूंगा कि अगर बारिश होगी तो मैं पकौड़े बनाऊंगा, अगर बारिश होगी तो मैं पकौड़े बनाऊंगा, अगर बारिश होगी तो मैं मूवी देखूंगा। ये सब आपके मन के विचार बता रहा हूं मैं। अगर आज उसका फोन आ गया तो मैं उसको प्रपोज कर ही दूंगा। तो ये सब किसमें आएगा आपका, हेतु हेतु मजबूत पर, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका विलोम शब्द। कुछ विलोम शब्द यहाँ पर देख लेते हैं। अब सारे विलोम शब्द तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं कुछ लिखे हैं आपको याद। जैसे अमृत का विष, अंधे तो ज्यादा ही आसान होने लग रहा है। अमृत का विष, अंधकार का प्रकाश, आकाश का पाताल, आय का व्यय, आधार का निराधार। वो हुए तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गए। गुण का दोष, जीवन का मरण, दयालु का निर्दयी, धर्म का अधर्म, नवीन का प्राचीन। अरे यार ये तो बच्चे वाले हो गए। चलो कोई नहीं, आप लोग करना थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है। इच्छा का अनिच्छा, प्रत्यक्ष का प्रोक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष का प्रोक्ष आया है, ठीक है। उदय का अस्त इंपॉर्टेंट है। भद्र का अभद्र, उचित का अनुचित, मानव का दानव, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर है आपका एक का अनेक, राजा का रंक, वर का शाप, ये इंपॉर्टेंट है। कठोर का कोमल, ये भी ठीक है। अब आता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पहला आपका अग्नि, अग्नि का होता है पावक, अनल, ज्वाला, ठीक है। ज्वाला। उसके बाद आपका अमृत का सुधा, सोम, पीयूष, ये किसका होता है, अमृत का। आकाश का होता है गगन, नभ, अंबर। आंख का होता है नेत्र, नयन, लोचन, ये सब आंख का होता है। कमल का होता है जलज, पंकज, नीरज, तोयज, ये सब किसका होता है, कमल का, ठीक है। गंगा का भागीरथी, सुरसुरी, देव नदी, ये सब भागीरथी के है। गणेश का लंबोदर, गणपति, विनायक, सब गणेश जी का हो गया। घर का ग्रह, आवास, सदन हो गया। चंद्रमा का शशि, महताब, इंदु, ये सब चंद्रमा को जाएगा। जल का पानी, नीर, वारी, तो ये सब आपका जल का होता है। उसके बाद तालाब का आपका सरोवर, जलाशय, पुष्कर हो गया। दिन का आपका दिवस, वार, वाशर हो गया। नदी का आपका सरिता, टटनी, तरंगनी हो गया। पवन का वायु, हवा, समीर हो जाएगा, मारुति हो जाएगा। उसके बाद आपका पृथ्वी का धरती, भूमि, भू, धरा, वसुंधरा, ये सब पृथ्वी के होते हैं। फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन, ये सब आपका फूल के होते हैं। बादल के मेघ, जलद, नीरद, तोयद। जहां पर एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, पानी से संबंधित देखो, जहां पर दो लगेगा तो वो होगा आपका लास्ट में बादल का, ठीक है, अधिकतर तो वो हो जाएगा बादल का, ठीक है। और जहां पर आपका नॉर्मल पानी के जो आपको विलोम शब्द याद करने हैं, पानी के शब्दों अगर विलोम शब्दों में आपका लास्ट में दो लग जाए तो वो बादल का, ठीक है। लास्ट में अगर धी लग जाए तो उसको, लास्ट में अगर धी लग जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका, समुद्र का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है आपका, फिर हम बात करते हैं किसका, रात का, ठीक है। तो रात का क्या होता है, रात्रि, निशा, रजनी। फिर सूर्य का होता है दिनकर, रवि, भास्कर, ठीक है। फिर है आपका हाथी, हाथी का क्या होता है, हाथी का आपका होता है गज, मातंग, कुंजर होता है, ठीक है। तो लगभग आज मैंने आपको 20 क्लास, 20 इसके भी पर्यायवाची भी आपको कवर करवा दिए हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। बाकी आप लोगों को होमवर्क करना है, जो भी मैंने होमवर्क दिया है तो वो आपको ध्यान से करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।